सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले में पत्रकारिता के 30 साल, ऐसे अनुभवी टीम आपको रोजाना भदोही जिले की खबरों से सत्यम न्यूज वेब टीवी पर कराते हैं रूबरू। हम सोशल मीडिया नहीं, पत्रकारिता के हर पहलू मापदंड के पालन को अपनाते हुए आपके बीच लाते हैं हर वह खबर जो और कहीं नहीं। फिलहाल आइए शुरू करते हैं आज की फटाफट खबरें। 4 साल की मासूम को अपहरण कर उसके साथ मुंह काला करने वाले आरोपी को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने 20 साल की सजा के साथ 55,000 अर्थदंड से दंडित किया है। आपको बता दें कि सुरियामा थाना इलाके के मनापुर निवासी अभियुक्त नरेश कुमार पासी घर में सो रही 4 वर्षीय एक मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ मुंह काला किया था। इस मामले में पीड़ित परिवार द्वारा सुरियामा थाने पर धारा 363, 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। सरकारी अधिवक्ता कौलेश्वर नाथ पांडे के पैरवी के बाद 8 माह में ही आरोपी को माननीय न्यायालय ने 20 साल की कठोर सजा सुनाते हुए 55,000 रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर 5 वर्ष अतिरिक्त कारावास से अभियुक्त नरेश कुमार पासी को दंडित किया जाएगा। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के गोपीपुर वार्ड नंबर 1 में संदीप गुप्ता की पत्नी चंदा देवी का बुधवार की सुबह स्नान गृह में शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। इस मामले में पिता ने तहरीर देकर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह चंदा देवी घर के छत पर बने स्नान गृह में स्नान करने गई थी। काफी समय बीत जाने के बाद जब वह नहीं लौटी तो परिवार के लोग छत पर जाकर देखा तो स्नान गृह का दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज देने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो सबका मन आशंका से घिर उठा। देखते ही देखते संदीप गुप्ता के घर पर भारी भीड़ जमा हो गई। मौके पर मायके वाले भी पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो चंदा देवी मृत पाई गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मायके वालों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में दुर्व्यवस्थाओं का बोलबाला है। प्रत्येक माह भारी भरकम वेतन लेने वाले चिकित्सक अपनी आदतों में सुधार नहीं ला रहे हैं। एक बार फिर बुधवार को उस समय इस अस्पताल के व्यवस्था की पोल खुल गई जब खुद अस्पताल का निरीक्षण करने संचारी रोग के डायरेक्टर डॉक्टर AK सिंह पहुंचे थे। इस दौरान इमरजेंसी में एक महिला चिकित्सक सहित 4 अन्य चिकित्सक मुस्तैद मिले, बाकी सभी गायब थे। इसके बाद सभी को फोन करके बुलाया गया। निरीक्षण में 50% डॉक्टर व कर्मचारी लापता मिले हैं। स्टोर रूम दवा वितरण कक्ष का निरीक्षण करने पर एक दवा एक्सपायरी मिली है। फटकार लगाते हुए दवा को वितरण न करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने नेत्र परीक्षण कक्ष का निरीक्षण किया जहां पर खामियां ही खामियां मिली हैं। मरीजों की आंख जांच करने की विधि को सही न मिलने पर संबंधित को जमकर फटकार लगाई। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव पुलिस चौकी अंतर्गत झिंगुरपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी के बीच मारपीट हो गई। एक पक्ष का आरोप है कि दूसरा पक्ष विवादित जमीन पर निर्माण करा रहा था। जब रोका गया तो कहासुनी शुरू हो गई। मामला मारपीट में तब्दील हो गया। एक पक्ष से राकेश, सभाशंकर, इन रमन व जयशंकर घायल हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष से पंचलाल, शिवधारी, परदुम व सुखराज घायल हुए हैं। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई। जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में कराया है। दोनों पक्षों ने पुलिस को अलग अलग तहरीर दी है। चौरी थाना इलाके के फाटक संख्या 26 रेलवे फाटक जगदीशपुर के आसपास से कई दिनों से रेलवे लाइन में लगे सामान चोरी हो रहे थे। मामले की जानकारी पर बुधवार को भदोही RPF के जवानों ने बरदहा गांव में दबिश दी। इस दौरान कबाड़ी व 6 बच्चों को हिरासत में लिया गया। निशानदेही पर चोरी का माल बरामद करते हुए सभी को जेल रवाना कर दिया गया। भदोही रेलवे स्टेशन स्थित RPF चौकी के इंचार्ज मनोज यादव ने बताया कि चौरी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के आसपास रेलवे लाइन में लगे सामानों की काफी समय से चोरी हो रही थी। आला अधिकारियों के आदेश पर बुधवार को बरदहा गांव में दबिश देते हुए कबाड़ के दुकानदार चंदू की दुकान से माल बरामद किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि गांव के बच्चे उसे बेचते हैं।
आरोपित को साथ लेकर गांव जाकर पहचान करने के बाद 6 बच्चों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मंगलवार की रात अचानक भारी भरकम एक पेड़ गिर पड़ा। संयोग अच्छा था कि यात्री उसकी जद में नहीं आए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। मंगलवार की रात मुंबई से चलकर वाराणसी को जाने वाली डाउन कमायनी एक्सप्रेस के आगमन का संकेत मिला। लगभग 8 बजे रात के बाद कुछ यात्री प्लेटफॉर्म पर यात्री सेट पर बैठकर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच एक भारी भरकम पेड़ अचानक गिर पड़ा। संयोग अच्छा था कि पेड़ लोहे के लगे राड पे फंसकर गिरा, तब लोग भाग खड़े हुए। उसके चलते स्टेशन पर अफरा तफरी का आलम रहा। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि कोई हताहत नहीं हुआ है। औराई विकास खंड के ग्राम सभा रायपुरी की बड़ी संख्या में महिला ग्रामीणों ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ जिला मुख्यालय डीएम दरबार पहुंचकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। एक शिकायती पत्र भी डीएम को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए बिजली, मनोरमा, गीता, फोटो, रंजू सहित लगभग 2 दर्जन महिला शिकायत कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बच्चों के लिए आने वाले पोषाहार को गांव की ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका द्वारा वितरित नहीं किया जा रहा है। शिकायत करने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका भद्दी गालियां देती हैं। सीडीपीओ भी मारपीट पर आमादा हो जाती है। कहा कि योगी राज में रायपुरी गांव में खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। डीएम को पत्र सौंपते हुए शिकायतकर्ता महिलाओं ने रायपुरी गाँव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आने वाले सप्ताह में भदोही जनपद के आसमानों पर हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन बादलों के बीच बारिश होने की कोई भी संकेत नहीं है। साथ ही सूर्य की अच्छी रोशनी देखने को मिलेगी। इन दिनों दिन का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में हवा की गति काफी तेज हो सकती है। यह जानकारी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र, भारत मौसम विज्ञान विभाग भदोही द्वारा दी गई है। वहीं किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बारिश से पहले खेत में पानी को रोकने के लिए खेत के चारों ओर मेड़ बना लें, जिससे खेत का पानी खेत में रोका जा सके। भदोही जिले के सरकारी मुलाजिम अपने दफ्तरों में 10 बजे तक हाजिर हो जाएं, अन्यथा जब बाबा सीएम योगी का चाबुक चलेगा तो कोई नहीं बच पाएगा। योगी सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक अधिकारी अपने अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याओं को सुने और उसका निस्तारण करें। भदोही जिले के अधिकारी शासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इस बात की हकीकत जानने के लिए बुधवार की सुबह 10:30 बजे डीएम आरका खौरी ने कलेक्ट्रेट से भदोही जिले के सभी 6 विकास खंडों के खंड विकास अधिकारियों से वीडियो कॉलिंग कर उनकी परिस्थिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण में सभी वीडियो उपस्थित पाए गए। इस दौरान डीएम ने सख्त निर्देश दिया है कि कार्यालय में बैठकर जनता की समस्या को सुने। अगर कोई अधिकारी अनुपस्थित पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन के खिलाफ शासन से आदेश आते ही भदोही जिले का खनन विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। खनन अधिकारी अरविंद सिंह के नेतृत्व में भदोही जिले की पुलिस लगातार खनन माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। मुखबिरों की सूचना पर सुरियामा थाना इलाके के कैड़ा में पुलिस व खनन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध खनन में लगे एक जेसीबी व 5 ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया है। लगातार कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जब्त किए गए ट्रैक्टर व जेसीबी के मालिकों की तलाश करते हुए सुरियामा पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बुधवार को भारतीय किसान संघ का एक प्रतिनिधिमंडल डीएम दरबार पहुंचा और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 3 सूत्री मांग पत्र डीएम को सौंपा है। पत्र में चुनावी घोषणा पत्र को पूरा किए जाने की मांग की है। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष हरि प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में लगभग 1.5 दर्जन लोग पत्र सौंपने पहुंचे थे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सूबे की योगी सरकार ने किसानों को नलकूप, निःशुल्क बिजली देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वायदे को पूरा नहीं किया गया। पत्र सौंपते हुए भदोही जिले के विद्युत विभाग के लापरवाह अधिकारियों पर नियंत्रण, विद्युत बिलों को शुद्ध कराने, अघोषित विद्युत कटौती रोकने व निजी नलकूपों पर लग रहे मीटर को रोकने की मांग की गई है। इस मौके पर अनिल मिश्रा, रोहित सिंह, स्नेहलता, विजय मिश्रा आदि मौजूद रहे।
कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीएम भदोही आर काखौरी ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पटरी पर लगाने वाले रेहड़ी, ठेला, गुमटी के दुकानदारों से गूगल पे भुगतान कर डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने का संदेश दिया है। इस दौरान डीएम ने पटरी दुकानदारों से 1 किलो खीरा, 1 किलो आम, पानी का बोतल खरीदकर ऑनलाइन पेमेंट किया है। पटरी दुकानदारों के पास मौजूद QR कोड के जरिए ऑनलाइन भुगतान किया है। डीएम ने दुर्गागंज रोड पर कमरुद्दीन से खीरा, मुन्ना से 20 रुपए का फल, अर्जुन से 1 किलो आम तथा शीतल पाल तिराहे पर मैंगो जूस व किशन सोनकर से 10 रुपए का पानी का बोतल खरीदा था। इसी तरह डीएम ने सभी तहसीलों के SDM, तहसीलदार व अधिशासी अधिकारियों को भी डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। सुरियामा विकास खंड क्षेत्र में आने वाले सराय भाव सिंह व एकौनी में जल निकासी की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने बुधवार को डीएम दरबार पहुंचकर जिलाधिकारी के नाम संबोधित एक पत्र एडीएम शैलेंद्र मिश्रा को सौंपा है। पत्र में किसान यूनियन के लोगों ने कहा कि सुरियामा व अभोली ब्लॉक के दर्जनों गाँव में जल निकासी की समस्या बनी हुई है। प्रत्येक वर्ष बारिश में फसलें डूब जाती है। नाला तो है लेकिन पूरी तरह कूड़ा कचरा से पट चुका है। पत्र सौंपते हुए यूनियन के लोगों ने कहा कि प्रत्येक वर्ष बारिश में दर्जनों ग्राम सभा डूब जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे में यूनियन के शालिग्राम यादव, श्यामधर यादव, संदीप बिंद ने पत्र सौंपकर इस समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। मंगलवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा भ्रमण के दौरान हुए जानलेवा हमले के बाद बुधवार को भदोही जिलाध्यक्ष संतोष राजभर के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित एक पत्र डीएम भदोही को सौंपा है और आक्रोश जताते हुए आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग रखी है। पदाधिकारियों ने कहा कि अगर पत्र को संज्ञान में नहीं लिया गया तो कार्यकर्ता अनशन करने को बाध्य होंगे। पत्र सौंपने वालों में एडवोकेट विजय यादव, जितेंद्र राजभर, बच्चन पासी, संजय राजभर आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की खबरें टेबल ड्राफ्टिंग नहीं बल्कि हम खबरें खोज कर लाते हैं। हम खबरों की पड़ताल करते हैं। हमारे ऑफिस में कई पहलुओं व जांच पड़ताल कर खबरें आप तक पहुंचती हैं, इसीलिए हम सत्यम न्यूज कहलाते हैं। अगर आपके आसपास भी है कोई खबर तो आप हमें बिंदास फोन करें। इसके लिए लगातार हम अपने चैनल पर व सत्यम न्यूज अखबार में अपने नंबरों को जारी करते हैं। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।